मुर्गी पालन, साथ में बकरी पालन और बगल में खेती बाड़ी, समय पर पपीता, टमाटर, चारे में नेपियर, यानी बहुत सारी चीजों का यहाँ खेती होता है। एक बार ही माँ बनी है, दोबारा ये माँ बनने वाली है और इसका जो फ्रेम आप देख रहे हैं इससे अंदाज लगा सकते होंगे कि 2 या 3 बच्चा ये दे सकती है या 4 बच्चा भी दे सकती है। दोस्तों नमस्कार, मैं उमेश कुमार कुशवाहा। आज हम ऐसे किसान के पास आए हुए हैं कि अगर इनकी बातें आप पूरा सुनते हैं तो आप बकरी पालन में बहुत आगे तक जाएंगे। बहुत सारा दिशा इसमें मिलने वाला है और बकरी पालन करें तो किस तरीका से करें, क्या सोच के फील्ड में आए हैं, बकरी पालन पिछले कितने सालों से कर रहे हैं, कौन से ब्रीड पे कर रहे हैं, कितना एरिया में फार्मिंग हो रहा है, फार्मिंग के लिए क्या क्या व्यवस्था किए हुए हैं, ये सभी चीजें आप वीडियो में समझ पाएंगे कि बकरी पालन के लिए क्या क्या तैयारी होने चाहिए। आप जैसा कि देख रहे हैं कि बकरी पालन तो यहाँ हो ही रहा है और बगल में मुर्गी फार्म है, यानी सोनाली मुर्गी पर भी काम हो रहा है, कुछ कड़कनाथ मुर्गी भी है और मुर्गी पालन, साथ में बकरी पालन और बगल में खेती बाड़ी, समय पर पपीता, टमाटर, चारे में नेपियर, यानी बहुत सारी चीजों का यहाँ खेती होता है। एक फार्म हाउस है, पूरा लंबा चौड़ा एरिया में यहाँ खेती है और बिल्कुल शहर से सटा हुआ इलाका में ये है। तो जुनून इंसान के पास हो तो क्या नहीं कर सकता है। बकरियों का भी जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, बड़ी फ्रेम की बकरी है, मिक्स ब्रीड में है, बारबरी में है, बोर के भी बच्चे इसमें हैं। तो क्या सोच के इस फार्मिंग में आए, फार्मिंग के साथ क्या क्या काम कर रहे हैं, सभी चीजों को हम पूछेंगे। बिल्कुल लो कॉस्ट में बकरी पालन कर रहे हैं और बिल्कुल ही देसी तरीका से बकरी का शेड बना हुआ है, साथ में मुर्गी का शेड बना हुआ है। दोनों चीजों के बारे में हम पूछेंगे। अपना नाम और पूरा पता दर्शकों को बताएं। नाम अरविंद कुमार, गंज पर अतमरगोला जी, पिछले कितने सालों से काम आप कर रहे हैं? ये 3 साल से काम हो रहा है सर। 3 साल से काम हो रहा है। यहाँ बकरी पालन के साथ क्या क्या काम होता है? मुर्गा पालन है, खेती होता है, उसमें पपीता लगता है, सब्जी का खेती होता है और केतारी लगता है समय समय पर। गन्ना लगता है, यानी गन्ना, मुर्गी, पपीते, मैंने समय समय पर खेती भी होता है और बकरी पालन हो रहा है। तो टोटल एरिया कितना है आपका? ये 20 बीघा है सर। 20 बीघा जी। 20 बीघा के एरिया में आपका ये फार्मिंग हो रहा है। बकरियों के लिए जो शेड बनाए हैं कितना एरिया में है? ये 5 कट्ठा में है सर। 5 कट्ठा में बकरी का शेड है। मुर्गी का शेड 5 कट्ठा में सर। कितना संख्या आपके पास बकरियों का है? अभी 50 का लेवल में है सर। 50 के लगभग बकरियां हैं। और मुर्गी अभी 2000 के लेवल में है सर। 2000 के लेवल में है। दोनों चीजों में साथ में इसलिए पूछ रहा हूँ कि यदि आप किसान हैं, खेती बाड़ी से बिलोंग करते हैं, तो साथ में खेती बाड़ी के साथ ये भी काम करके और अपना रोजगार कर सकते हैं, 2 पैसे कमा सकते हैं। तो बकरी पालन में खर्च का होता है, विवरण की इतना खर्च होता है तो बकरी पालन मुश्किल हो जाता है। तो चूंकि आप खेती कर रहे हैं तो खेत में चारा भी उगाते होंगे? खेत में चारा उगाते हैं सर। चारा से ही मेरा बकरी का मेंटेन हो जा रहा है। हो रहा है ना? जी। अलग से शायद कुछ अलग से चोकर उकर थोड़ा हल्का देते हैं सर। डेली का खर्च अगर बकरियों पर जोड़ा जाए, चूंकि चारा तो आपका है और दाना वगैरह देते हैं बकरियों को तो उसके अनुसार कितना खर्च आ जाता है? 5 से 10 रुपये। 5 से 10 रुपया। इंसान ये प्लान करता है कि मैं बकरी पालन करूंगा तो कितना खर्चा होगा, तो डिपेंड ये करता है कि आपके पास संसाधन कितना है। जैसा कि आप देख रहे हैं, कैमरा उधर घुमा के दिखाइएगा थोड़ा सा। उधर नेपियर घास लगा हुआ है, इधर काश्मी घास लगा हुआ है और आगे मुर्गी फार्म आपको दिखाई दे रहा होगा, जहां हम ले चल के आपको दिखाएंगे। तो पूरे एरिया में इधर शेड के पिछले साइड में भी पूरे चारे लगे हुए हैं। इधर देखिए नेपियर घास ये काट कर लाए हैं और साथ में ये जंगली घास है। यानी कहने के मतलब कि बकरियां हर चीज खाती है, बस आपके पास वो व्यवस्था होना चाहिए। और एक खेत के जंगली घास और नेपियर, साथ में और भी चारे लगाए हुए हैं, जिसके वजह से बकरियों को ये कम खर्च में पालन पोषण कर लेते हैं। तो बकरी पालन में क्या लगता है कि इतना दिन से आप फार्मिंग कर रहे हैं तो इनका जो भी ग्रोथ है, क्योंकि बड़ी फ्रेम की बकरियां हैं आपके पास और पूरी तरह से आप किसान हैं, तो बकरी पालन और मुर्गी पालन दोनों मिलाकर चलने पर आपको क्या लग रहा है कि रोजगार एक ये अच्छा है, किसान को इस टाइप का करना चाहिए? रोजगार अच्छा है, किसान को करना चाहिए, बहुत बड़ा बल मिलता है साइड सपोर्ट में। अगर मान के चलिए कि अभी किसान सिर्फ खेती कर रहा है, साथ में पशुपालन नहीं कर रहा है, तो फसल लगाने के बाद चुपचाप बैठ के ताश वगैरह खेलने से तो अच्छा है कि अपना ही काम करें। जी जी जी, है ना? जी। तो बकरियों का जैसे जो देखभाल आप कर रहे हैं, इसमें क्या क्या जरूरत पड़ता है? 3 साल में आपको क्या क्या मुसीबत का सामना करना पड़ा, क्या क्या दिक्कत आता है जिसकी वजह से पहले ही इंसान को सावधान रहना चाहिए? हाँ सर, सफाई में दिक्कत होता है, समय पर चारा व्यवस्था करने पड़ता है, कुछ बीमारी उमारी भी आता है, उसमें थोड़ा सा मेंटेनेंस देखने पड़ता है, वैक्सीन भी देने पड़ता है। तो क्या बकरी पालन जो बोल रहे हैं कि वैक्सीनेशन करना पड़ता है, बीमारियों का भी देखभाल करना पड़ता है और बकरियां सब आपके पास स्वस्थ है, तो फार्मिंग करने से पहले ट्रेनिंग का प्लान किए थे, ट्रेनिंग करके कर रहे हैं या फिर डायरेक्ट फार्मिंग में आप आ गए? नहीं, ट्रेनिंग करके कर रहे हैं। ट्रेनिंग तो पहले ट्रेनिंग किए हैं RCTU में सर,
कराए हैं ट्रेनिंग, उसके बाद हम इसमें आए हैं। दोस्तों, अगर आपके पास लगता है कि मुझे सरकारी योजनाओं का लाभ लेना है, हालांकि योजनाओं का लाभ तो आप समझ सकते हैं कि भाई एक लक है, लेकिन अगर आपको लगता है तो आप सरकारी ट्रेनिंग भी ले सकते हैं, जहां आपको डिग्री मिलेगा। ये भी सरकारी ट्रेनिंग लेकर ही ये फार्मिंग कर रहे हैं और पढ़ाने वाला मैं ही था, या मैंने ही इनको ट्रेनिंग दिया था। तो सरकारी ट्रेनिंग हो या प्राइवेट ट्रेनिंग हो, कहीं ना कहीं से शिक्षा लेकर ही इस लाइन में आए। ट्रेनिंग लेने के बाद कितना आसान हो गया बकरी पालन आपके लिए? बहुत आसान हो गया। आसान है? बहुत आसान हुआ। अगर कोई बीमारी होता है, बीमारी होता है तो सर भी सपोर्ट करते हैं, बहुत राहत मिलता है और आपको समझ में आ जाता है कि कौन सी बीमारी है। जी। किसान थोड़े सीधे सपट्टे हैं, होता है कि बहुत लोग बहुत ज़्यादा बोलने वाले होते हैं। अरविंद जी थोड़ा कम बोलने वाले आदमी हैं और पहला बार कैमरे के सामने आए हैं, तो धीरे धीरे एक खुलेंगे और फिर आप लोग के बीच में अपना बात रखेंगे। वैसे मैं पूरा प्रयास करूंगा कि जितना हो सके जानकारी लूं मैं इनसे। ये मैं देख रहा हूं कि क्षेत्रीय बकरी है अरविंद जी, और बहुत ही शानदार बकरी है ये। तो मैं समझता हूं कि एक बार में 3-3, 4-4 बच्चे देने की कैपेसिटी रखती होगी। कितने ब्यात की ये बकरी है जी? कितने बारे बच्चे दे चुकी है? 2 बार दे सर। दोबारा दी है जी। यानी 2 बार बच्चे दी है। पहली बार में कितना बच्चा दी थी? 1 बच्चा दिए सर। पहली बार में लगभग 1 ही बच्चे देती है। इस बार दोबारा ये बच्चा देने वाली है। थोड़ा सा उठ जाओ थोड़ा। आप देख रहे हैं कि दोबारा ये बच्चा देने वाली ये बकरी है। एक बार ही माँ बनी है, दोबारा ये माँ बनने वाली है। और इसका जो फ्रेम आप देख रहे हैं, इससे अंदाज लगा सकते होंगे कि 2 या 3 बच्चा ये दे सकती है, या 4 बच्चा भी दे सकती है, क्योंकि ये ब्लैक बंगाल मिक्स ब्रीड बकरी है। और ब्लैक बंगाल डायरेक्ट ओरिजिनल ब्रीड होती तो इतना बड़ा 2 ब्यात में नहीं होती। जैसा कि बता रहे हैं फार्म संचालक कि ये बोर से, यानी ब्लैक बंगाल या फिर बर्बरी होगी माँ, और बाप बोर है, उससे क्रॉस होके आई है पठिया। तो देखिए दूसरी ब्यात में ही, जबकि दूसरी ब्यात की होने वाली है। और इसका बॉडी स्ट्रक्चर देखिए। तो इस टाइप की अगर बकरियों से आप फार्मिंग करते हैं तो आपके पास शानदार रिजल्ट आएगा। और इस टाइप के जो बच्चे बैठे हुए हैं, ये बच्चे इस टाइप के आएंगे जिसका हाई लेवल का ग्रोथ होगा। तो कभी भी जो फार्मिंग आप करते हैं, कभी भी फार्मिंग करते हैं तो अच्छी क्वालिटी के बकरी से करें। थोड़ा मैं बोल रहा हूं अरविंद जी से, मैं कम इसलिए पूछ रहा हूं कि थोड़ा सा आप भी समझ रहे हैं कि अभी ये पहला बार कैमरे के सामने है तो कुछ कम बोल रहे हैं। और वीडियो का मतलब है कि आप एमबी खर्च कर रहे हैं, डाटा खर्च कर रहे हैं, तो जानकारी आपको भरपूर मिलना चाहिए। बकरी कभी भी, जो भी इनके पास आप देख रहे होंगे, चूंकि ये किसान है, किसानी तरीके से फार्मिंग कर रहे हैं, लेकिन जो भी बकरियां हैं, बच्चे हैं, बिल्कुल स्वस्थ है। इधर हम अरविंद जी देख रहे हैं कि ये बोर नस्ल का बकरा ये आप तैयार कर रहे हैं। ये कितने दिन का बच्चा है? 6 महीने का। 6 महीने का ये बच्चा है जी 6 महीने। 6 महीना का बच्चा है। अभी लगभग वजन कितना होगा? 25 से 30। हाँ, 25 से 30 केजी का बच्चा है। और ये अभी जब ये खाना पकड़ लिया है, उफान पे आएगा तो एक अच्छा ब्रीडर बनेगा। तो यदि आप फार्मिंग में सफल होना चाहते हैं तो एक नर अच्छा होना बहुत जरूरी है। और ये जब अच्छा नर तैयार हो जाएगा, फिर इससे बकरियों को क्रॉस कराकर अच्छे बच्चे लिए जाएंगे। जो भी बच्चे इधर देख रहे हैं सब क्रॉस ब्रीड के बच्चे हैं। मैं तो समझ रहा हूँ कि सभी जो भी बच्चे हैं, कान अगर इस तरीका से मुड़ा हो, यही पहचान है कि कहीं ना कहीं बोर का अनुवांशिकता है। तो जाहिर सी बात है कि माँ बर्बरी इसकी है और बाप बोल रहा है। तो पहले कहीं और बकरे से क्रॉस कराए होंगे या बोर नस्ल से? बोर नस्ल से ही क्रॉस है ना जी। कभी भी बोर नस्ल से आप क्रॉस कराते हैं तो चूंकि मेरा पुराना एक्सपीरियंस है, मैं भी उस पर काम कर रहा हूं, तो कान का जो शेप है ये आगे की ओर आता है, आगे की ओर आता है, और बच्चे का शरीर मांसल हो जाता है। आप लोग को लगता है कि बोर नस्ल का जो नर होता है बहुत महंगा होता है। ठीक है, मैं मानता हूं कि महंगा होता है, लेकिन एक नर से कई बच्चे लिए जाते हैं और वो प्रोडक्शन के लिए यानी ब्रीडिंग के लिए वो अभी है। और चूंकि अभी चलन में वो कम है, इसलिए थोड़ा सा रेट ज्यादा है। और मार्केट में बहुत ज्यादा संख्या हो जाने के बाद रेट में कुछ गुंजाइश का उम्मीद तो हर क्षेत्र में हो जाता है। बकरियों को मैं देख रहा हूं अरविंद जी की बिल्कुल ये जंगली घास आप दिए हुए हैं। तो ये जो घास मैं देख रहा हूँ कांग्रेस ग्रास है और नेपियर है। खड़े ही बिल्कुल दे देते हैं या कटिंग करके भी देते हैं? कटिंग भी देते हैं, खड़ा भी दे देते हैं, मैंने जब जैसा तब तैसा जी। और पूरी तरह से यही खा के बकरियां मस्त है। और देख रहे हैं कि इसमें जंगली भी घास है, देख रहे होंगे, और नेपियर भी डाला गया। तो बकरियों को आप कुछ भी खिला के पाल सकते हैं, बशर्ते उसके शारीरिक आवश्यकता पूरा होना चाहिए। और शारीरिक आवश्यकता पूरा करने के लिए चूंकि लंबे चौड़े एरिया में इनका खेती बाड़ी है, तो खेत का जंगली घास कई तरह के इलाके दे देते हैं, तो जिससे बकरियों के शरीर में वो खनिज वगैरह पूरा हो जाता है, जिससे बकरियां बीमार नहीं होती है। क्या लगता है कि अभी इतना दिन का जो रहा है आपका सफर, कितना बीमारी का सामना करना पड़ा है फार्मिंग में बकरियों को? कोई बीमारी नहीं, हल्का फल्का हुआ। हल्का फल्का मैंने सर्दी खांसी? जी हल्का।
हाँ, और इससे कोई बीमारी नहीं है। कारण क्या है, आपको लग रहा है कि क्यों ऐसा नहीं हो रहा है? वो वातावरण शुद्ध है, हम लोग का ट्रेनिंग मिला है, सर सफाई मेंटेनेंस रखते हैं, समय समय पर टीकाकरण करते हैं। जी, समय समय पर टीकाकरण, सफाई, मैदानी इलाका, बिल्कुल प्रकृति से मिले हुए चारे, ये मायने रखता है, जिससे बकरियां स्वस्थ रहती है। मुर्गी जो बगल में आप मुर्गी पालन किए हुए हैं, तो क्या वो अंडा पर्पस पाल रहे हैं या मांस पर्पस? मांस पर्पस। तो मुर्गी पालन में और बकरी पालन में दोनों में क्या लगता है, मुझे मुर्गी पालन में इनकम दिखाई देता है? जी, मुर्गी पालन में भी इनकम दिखाई देता है। तो ये तो हम देख रहे हैं कि आपका बकरी पालन, चूंकि आप किसान हैं, खेतीबाड़ी से आपका जो भी चारा उगता है उससे काम चल जाता है, लेकिन मुर्गियों के लिए क्या व्यवस्था करते हैं? उसका भी दाना व्यवस्था होता है, उसका भी एक घास लगता है जो कि मुर्गी भी खाता है। अच्छा अच्छा जी, मुर्गियों को भी खेती से जोड़े हुए हैं, जो भी घास लगा हुआ है, जिसका भी सीन मैं दिखाऊंगा, वो भी घास, वो कौन सा घास है ये बताएंगे उसके बारे में? बरसीम घास बोला जाता है, नेपियर भी खाती है। जी, नेपियर घास, बरसीम घास, पालक घास, ये 3 घास बता रहे हैं, जिसे ये मुर्गियों को देते हैं और वो भी खाती है, और साथ ही मार्केट का जो फीड मिलता है उसका भी कुछ सहारा लेते हैं। यानी कि अगर आप कम खर्च में अगर फार्मिंग ना करें, मुर्गी पालन या बकरी पालन ना करें, तो बहुत सारा दिक्कत हो सकता है। बिल्कुल किसान है, लेकिन आधुनिकता बिल्कुल अपनाए हुए हैं। जैसा कि देख रहे हैं कि चारा कटिंग करने के लिए बिल्कुल ये मशीन लगाए हुए हैं जो मोटर से चलता है, और इसमें तो घंटों का काम मिनटों में हो जाता होगा, है ना? तो यही बातें हैं कि अगर थोड़ा सा आप ध्यान देते हैं तो बकरी पालन आपके लिए आसान हो जाता है। नए किसानों के लिए आप क्या कहना चाहते हैं कि जो घर पे रहते हैं और खेती-बाड़ी कर रहे हैं, तो उनके लिए बकरी पालन कितना फायदेमंद हो सकता है? उनके लिए बकरी फार्म बहुत बढ़िया रहेगा, साइड से सपोर्ट मिलेगा किसान के लिए। बकरी फार्म करें, मुर्गा फार्म करें, बहुत बढ़िया रहेगा। कुछ, चूंकि मैं ही वीडियो में बहुत ज्यादा बोला, आप कम बोले हैं, तो आप क्या बोलना चाहते हैं? क्योंकि दर्शक बोलेंगे कि तू ही भड़बड़ बोलते रहा, किसान तो बोले नहीं है, और चूंकि आप थोड़ा पहली बार शायद हैं तो बोल नहीं पा रहे हैं, तो मैं बोल रहा हूँ, तो आप अपने मन से बोलें कि बोले कुछ। जी हाँ, बकरी पालन करने में आसानी है और किसान का सपोर्ट मिलेगा। खेती के साथ साथ बकरी फार्म करे, मुर्गा फार्म करे, बहुत बड़ा बल मिलेगा। जी जी, बस दोस्तों, ये फार्म में आपको दिखाया, और बहुत जल्द फिर से दोबारा आऊँगा, जिसमें अरविंद जी बहुत कुछ बोल पाएंगे। मैंने बुलवाने का बहुत ज़्यादा प्रयास किया, लेकिन आप देख रहे हैं कि हर व्यक्ति उस तरीक़ा से नहीं बोल पाते हैं, और चूँकि कैमरे पर बोलना शुरू-शुरू में सब किसान लोगों को थोड़ा-सा दिक्कत कई बार हो जाता है, और मैं नहीं समझता हूँ कि कभी कैमरे पर आप इससे पहले कभी बोले होंगे। नहीं, पहले नहीं, प्रथम बार है ना? तो बस यही प्रथम बार है, इसलिए थोड़ा-सा वीडियो आपका स्लो लगा है, लेकिन आगे चल के फिर से कंप्लीट वीडियो बनेगा और सब समझेंगे। नमस्कार, प्रणाम, धन्यवाद।